जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने बायोलॉजी का कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आ गए जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में एक फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी एनटीपीसी, वो सब को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो उसको लेके हमने बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है साइटोलॉजी, उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग मिलकर इसको पढ़ते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। एग्ज़ाम में सुन लेना है, एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार फास्ट करके सुन लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप मेहनत कीजिए और नेगेटिव आदमी से नहीं मिलिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नौकरी तो लगना है दोस्तों, नौकरी आदमी का ही लगता है। और कुछ नेगेटिव लड़का होता है, वो जो नेगोशिएशन करेगा आपको वो नेगेटिव की ओर ढकेलेगा, उसे मिलना ही नहीं है। आपको पॉजिटिव की दृष्टि में हमेशा सोचना है, नौकरी तो लगना ही है। चलिए, तो ज़्यादा वक्त को बर्बाद ना करते हुए परीक्षा को देख, बहुत नज़दीक है, हम लोग आपस में आते हैं तैयारी करने। पूछता है, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट हुक साहब ने। सेल का नाम पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, मतलब अंतर करता है? तो ये करता है सेंट्रोऑल। कोशिका में राइजोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका में ऑक्सीजन, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। दोस्तों पूछ रहा है दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। फिर है दोस्तों, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों, पावर हाउस। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो ये है प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये होता है राइजोसोम में, राइबोसोम। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहलाता है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 8 नंबर पूछा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं दोस्तों पादप आवरण के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहता है? तो कोशिका भित्ति। आप देखते रहिए दोस्तों, एक से एक क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम आना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। बोल रहा है, कोशिका को एक निश्चित रूप में प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, उसका नाम क्या है? तो ये कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीना शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाएं का घना जाल कहलाता है। घना जाल कहलाता है, ये कहलाता है अंतःप्राद्रवी जलिका। अंतःप्राद्रवी जलिका। प्रोटीन निर्माण सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कहाँ है? प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? वो राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? उपयुक्त सभी, ये तीनों कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तकाएं सभी में पाए जाते हैं। कोशिका श्वसन की सक्रिय स्थल कौन सा है? कोशिका श्वसन की सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अवर्णी लवक मुख्यतः जड़ों में, कोशिका के जड़ों में पाए जाते हैं दोस्तों। अवर्णी लवक मुख्यतः कोशिका के जड़ों में पाए जाते हैं। फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट जो होता है फूल और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है दोस्तों। पत्ती को हरे रंग प्रदान करता है, पत्ती को हरे रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पंखा नहीं चल रहा है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। कोशिका में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य घुलकर नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? जीव द्रव्य घुलकर नष्ट कर देती है उसे क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाता है हाइड्रोलॉटिक एंजाइम। हाइड्रोलॉटिक एंजाइम याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको कि राइबोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य घुलकर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, ये कहलाता है हाइड्रोलॉटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ होते हैं। 80% से अधिक कोशिका या सेल में पाए जाने वाले क्या होते हैं? जल होता है। ये देखिए पूछा है बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों में संग्रह कार्य की तरह कार्य करती है? संग्रह कार्य की तरह कार्य करती है तो होगा लाइसोसोम। यह है लाइसोसोम दोस्तों। फिर 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों वो हो जाएगा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पदार्थ कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों कोशिका भित्ति। फिर है दोस्तों गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है दोस्तों स्रावी। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बोलता है दोस्तों कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य चिकने अंतःप्राद्रावी जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? ये होगा प्रोटीन का संश्लेषण द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण द्वारा नहीं होता है दोस्तों। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था आल्टमैन ने। तो याद हो गया दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, पहले पूरा देख लो फिर देखो क्या मज़ा आता है पढ़ने में। पढ़ाई के इस कदर पढ़ो कि एंजॉय हो जाए, उसमें बोरिंग ना हो पढ़ाई में दोस्तों। पढ़ाई को इस तरह पढ़ना चाहिए मज़े से पढ़े, रिक्स लेकर नहीं, टेंशन मत लो पढ़ने में कि ये हुआ नहीं हुआ। 2 बार देखो वीडियो शांति से। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? पूछा दोस्तों कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक दोस्तों अंगु कोशिका में नहीं होता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का कार्य क्या है? इसका कार्य दोस्तों अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिका के अंतः में पाचन करता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका भित्ति होती है। पूछ रहा है कोशिका भित्ति क्या चीज़ की होती है? तो परागम्य की होती है दोस्तों, परागम्य होता है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? पूछ रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये क्या था? पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? जीव द्रव्य
जो है भौतिक आधार, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? हैक्सले का। हैक्सले वैज्ञानिक थे, उसी का कथन था कि जीव द्रव्य जो है जीवन का आधार है। डीएनए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए के 2 हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों वाटसन। ये हो जाएगा क्या? डीएनए के 2 हेलिक्स रूप में प्रारूप करने वाले, तो ये होगा डी ब्रीच ने, ह्यूगो डी ब्रीच। नहीं दोस्तों, ये तो हमको लगता है गलत है। 2 हेलिक्स द्वारा डायमेंशन, ये क्या था? वाटसन एंड क्रिक ने, ये वाटसन एंड क्रिक ने किया था दोस्तों। सॉरी उसके लिए थोड़ा सा। ये जो 2 हेलिक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सॉल्व किया था वो वाटसन एंड क्रिक था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो न्यूक्लियस होता है कोशिका द्रव अंदर में जो मेन चीज़ होता है, उसका खोज किसने किया था? ये क्या? ब्राउन साहब ने। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? ब्राउन साहब ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक जो गतिविधि होती है दोस्तों, उसको नियंत्रित कौन करता है? तो केंद्रक द्वारा नियंत्रित होता है। चलो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है, बोल रहा है गुणसूत्र जो शब्द बना था वो किसकी देन थी? वोल्टेयर की। अंत प्राद्रव्य जलिका की खोज, जालक का खोज किसने किया? ये किया था पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किसको बताएं कि ये इम्पोर्टेंट है? ये नहीं है, एक से एक क्वेश्चन है। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो पूछ रहा है कि गुणसूत्र की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो ओलिफियोगैलस में। ये पूछता है दोस्तों, पूछेगा सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें है, सबसे ज़्यादा कम किसमें है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं, कुत्ते में कितने हैं, बिल्ली में कितने हैं, ये सब क्वेश्चन याद करना पड़ेगा दोस्तों। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकांग से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कोशिकाई व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों हैदराबाद में। क्वेश्चन कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ? हैदराबाद में। निम्नलिखित में सबसे छोटी पूछ रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका था माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित, ये तो सही है दोस्तों। कोशिकाओं के बदलते आकार सही है दोस्तों। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है दोस्तों। सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध परागम्य है? ये जो पूछ रहा है इसका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। पूछ रहा है अर्ध परागम्य कौन सा है? अर्ध परागम्य तो कोशिका झिल्ली है इसका दोस्तों। तो इसका हो गया आंसर ए। निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो ये है दोस्तों कैल्शियम।
न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है दोस्तों। ज़्यादा बड़ा लगता वीडियो हो गया दोस्तों, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है। इस सेट में 50 क्वेश्चन सोचे थे सॉल्व करा देंगे, तो 2-3 क्वेश्चन और बचा है, बस कुछ ही समय है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक के लाइसोसोम बने होते हैं? ये बने होते हैं दोस्तों गोल्गी काय का। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश डैश समान होते हैं। डैश डैश ईंटों जीवों में ईंटें के समान होते हैं, ये होता है कोशिकाएं। तो इसमें जो भी अच्छा लगा हो दोस्तों या जो भी गलत लगा उसको कमेंट करें, हम फिर से सुधार करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, जो 2 दोस्त किसी कारणवश से ट्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए हम बनाते, उसको मोटिवेशन करते दोस्तों कि वो भी सरकारी नौकरी ले, सरकारी नौकरी से जुटे और अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारे। तो जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा क्या बताएं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। फायरमैन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें दिल से लगिए। मंजिल दूर नहीं है, हौसले बुलंद होने चाहिए। चलिए, थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।